जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत और साथ में ही हर हर महादेव। अभी ज्ञान व्यापी मंदिर का जो सर्वे हुआ है, इनको एक सर्वे बर्दाश्त नहीं हुआ तो सोचो कि हमारे इतने मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बना ली गई है वो हम कैसे बर्दाश्त कर ले, या हमारे पुरखों ने कैसे बर्दाश्त किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब से ज्ञान व्यापी जो कहते हैं कि मंदिर है, तब से उसका सर्वे हो रहा है, तब से इस्लामिक जमातें और जितने भी इस जाहिले सुल्तान हैं उनको जैसे कि बहुत बुरी तरीके से दस्त लग गए हैं। मैं मानता हूँ कि मई की गर्मी बहुत पड़ रही है, पर इतनी भी नहीं पड़ रही कि उनके पिछवाड़े जल जाएं। पर जलने का कारण गर्मी नहीं है, जलने का कारण है ज्ञान व्यापी मंदिर की जो सर्वे हुआ है और बाबा प्रकट हो गए हैं, तो इस वजह से उनकी काफ़ी जल रही है। देखो, जहाँ पर भी खुदा की खुदाई होगी वहाँ समझ लो कि खुदा की तशरीफ़ पे आपको हिंदू की मोहर लगी मिलेगी, ये कन्फर्म है। आप कहीं पे भी खुदाई करवा लें, एक ज्ञान व्यापी मंदिर ही नहीं, आप जामा मस्जिद करवा लें या फिर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि करवा लें, राम मंदिर आपके सामने ही था, या अटाला मस्जिद हो गई, या हमारे भद्रकाली एक मंदिर है वहाँ पे भी इन्होंने मस्जिद बना रखी है एमपी में। तो कहने का मतलब है, जहाँ पर भी खुदा की खुदाई हो गई समझ लो खुदा की रुसवाई हो गई। अब तो यही बात है कि अल्लाह जाने क्या होगा आगे, या मौला जाने क्या होगा आगे। तो बात करते हैं कि जो ज्ञान व्यापी मंदिर है, मस्जिद अब कहने का कोई अर्थ ही नहीं रहा, क्योंकि अब वो मस्जिद नहीं रही, अब वो मंदिर है। तो जो भी है अब सामने है। अब ये पहले तो एक मुल्ला बहुत चिल्ला रहा था कि नहीं हम सर्वे नहीं करने देंगे, या जो भी है ऐसे नहीं वैसे नहीं, मतलब एक काफ़ी कुछ उसका अंदाज़ा अलग था। पर अब जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए तो उसके बाद सर्वे तो करना ही पड़ा। सर्वे भी हुआ, फिर कोर्ट ने कहा सर्वे अब पहले होना था श्रृंगार गौरी का, अब फिर गुम्बज भी होंगे, तहखाने भी होंगे, जो आगे चबूतरा है उसके भी होंगे, सब सर्वे होगा। अब इनकी पूरी हकीकत नंगी हो जाएगी। पहले तो इनसे श्रृंगार गौरी का मांगा था, पर अब क्या कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा कि चलो कोई बात नहीं है, तुम हमें 5 गांव दे दो, पर दुर्योधन ने बहुत अकड़ के कहा नहीं नहीं, मैं सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं दूंगा। तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है। फिर क्या हुआ, युधिष्ठिर का संपूर्ण सॉरी दुर्योधन का संपूर्ण सर्वनाश, और ऐसा ही संपूर्ण सर्वनाश का आगाज हो गया है। आज काशी की ज्ञानवापी मंदिर, फिर कल सुनवाई होनी है कृष्ण जन्मभूमि की, फिर एक अलीगढ़ की जामा मस्जिद भी इस लपेटे में आ गई कि भाई आरटीआई लगी उस पर लगी हुई है कि वो तो अवैध बनी है ज़मीन पर। में खाई मतलब एक फिर इस पे भी विवाद, और इस पे ये भी समझ लो ढह गई। रही बात दिल्ली की जामा मस्जिद, जहाँ से वो इमाम बुखारी बहुत चिल्लाता है, और हाँ मेरा एक दोस्त मुसलमान था तो कभी वो भी यूँ कहता था कि नहीं नहीं, जामा मस्जिद यहाँ मुसलमानों की ताकत है, यहाँ मुसलमानों का है। तो देखते हैं मुसलमानों की ताकत कहाँ तक ये इन मस्जिदों को बचा पाती है। एक तरफ मुसलमान कहते हैं कि नहीं हम तो संविधान को मानते हैं, फिर कहते हैं हम कोर्ट को भी मानते हैं, फिर जब कोर्ट आदेश देता है तो कहते हैं हम कोर्ट को नहीं मानते, हम संविधान को भी नहीं मानेंगे, हम शरिया को मानते हैं। भाई तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होगा कि तुमने जो कह दिया और वो हम मान लें। तो ऐसा नहीं, ये देश संविधान से चलता है, ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ मुल्ला मौलवी की चल जाएगी कि भाई नहीं ऐसा नहीं तो उस तरीके का कर दो, ऐसा नहीं तो उस तरीके का।
और हाँ, कुछ जाहिल सुल्तान है जो बोलते हैं कि आर्टिकल सॉरी जो कानून है 91 वॉरशिप एक्ट, भैया उसे ध्यान से पढ़ लो। नहीं समझ आता तो अगला वीडियो में उसी पे बना दूंगा, आप जरा उसे पढ़ लेना, समझ लेना कि 91 वॉरशिप एक्ट है क्या। जाहिलों के सुल्तान हो, एक तुम्हारा वो ओवैसी है जो जिसके दिमाग में हमेशा मस्जिद मस्जिद मस्जिद, मेरे मुसलमान भाई, ये वो चलता रहता है उसके दिमाग में, वो भी जाहिलों का सुल्तान है। कहने को वो एक बैरिस्टर है पर आज तक उसने एक केस नहीं लड़ा। अबे काहे का बैरिस्टर? उसका एक दूसरा भाई है जो अकबर दीन उवैसी, अपने आप को बार बार बोलता है यार 15 मिनट के लिए हटा लो, 15 मिनट के लिए हटा लो। अरे जिस दिन हट जाएगी ना उस दिन 15 मिनट का 5 मिनट का खेल है, जिस दिन हट गई। और रही बात 15 मिनट के लिए हटा लो, भैया सीधी सी बात है, सिर्फ भौंक सकते हो, भौंकना तुम्हारी हमेशा झूठ फरेब और मक्कारी, भाई ये तो तुम में कूट कूट के भरी है, कोई आज की नहीं है, ये तो बरसों पुरानी है। अब शिवलिंग निकल गया तो फुब्बारा है। अरे फुब्बारा तुम्हारे अब्बू जान लगवा के गए थे। तुमने वैसे भी, तुम्हारा बाप औरंगजेब है, औरंगजेब से पूछ लेते कि उसकी अम्मी ने फव्वारा लगवाया था या उसकी खाला ने लगवा दिया या उसकी फूफी ने लगवाया था या उसके बाप ने लगवाया था। अबे भाई की मस्जिद है, वहाँ फुहारे का क्या काम? अरे कुछ मैं मान लेता कुआं होता, कुछ पानी का टैंक रखा होता कि भाई वजू करना है। अरे शर्म करो, कहने को बोलते हो कि इस्लाम के हिसाब से बुत परस्ती या जहाँ बुत होते वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। अबे गधेड़ो, कितने सालों से तुम वहाँ नमाज पढ़ रहे हो, वहाँ पे बुत भी है, वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह भी है, तो कैसे यार इस्लामी स्कॉलर हो, कैसे मुल्ला मौलवी हो? ऐसे ही चलेगा सारा काम? हर चीज के ऊपर, तुम्हारी हर चीज के ऊपर सिर्फ एक झूठ और झूठ लिपटा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी भी सुधर जाओ, वक्त है, वक्त रहते सुधर जाओगे, नहीं तो दुर्योधन की तरह है, तुम अपना जो भी है सब कुछ सर्व सर्वनाश कर लोगे। क्या सर्वनाश? तो सीधी सी बात है, अगला अगला जो भी बयानबाजी हो रही है, ये खामखा की बयानबाजी है, इसका कोई तर्क नहीं है। और जितने भी हिंदू हैं अब जाग चुके हैं, उन्हें भी पता है कि क्या सच है क्या गलत है। तुम्हें तो इतनी भी शर्म नहीं रही कि तुम किसी के मंदिर का सम्मान कर लो, क्योंकि वो है ही नहीं तुम्हारे अंदर शर्म। जहाँ बाबा खुद साक्षात बैठे हुए हैं वहाँ तुम हाथ धोते हो, पैर धोते हो, कुल्ला करते हो, थूकते हो। बे किस कौन सी सभ्यता के इंसान हो? इंसान बन जाओ, सुधर जाओ, अभी टाइम है। आगे क्या पता टाइम ना रहे सुधरने का, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारी हरकतें हैं ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे कि अपना तुम सर्वनाश कर लोगे, ये कन्फर्म है। तो इसीलिए कहता हूँ कि भैया जो है, मांगे थे 10 मंदिर, अब तो 30,000 देने पड़ेंगे, क्योंकि दुर्योधन का भी अहंकार उसे ले डूबा था और तुम्हारा भी अहंकार ले डूबा। अब जितने भी लिब्रांडो पत्तलकार या जितने भी लोग हैं, वामपंथी कम्युनिस्ट जो भी है, वो अब सब एक ही सुर चिल्ला रहे, नहीं नहीं ये ना जो भी है ये फुहारा है। भाई फुहारा है तो पूछ लेते औरंगजेब से, उसकी अम्मी ने लगवाया था क्या ये फुहारा, या औरंगजेब खुद लगा के गया था ये फुहारा? भैया तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। राम और काशी मथुरा तो कंफर्म हो गया, अभी 30,000 की और झांकी है। और रही बात, अगर जो ये लोग कहते हैं, जो मतलब अब कहते हैं ना कि मुसलमानों पे जब कुछ नहीं बनता तो उनके पास एक सबसे बड़ा हथियार पता है क्या होता है? मजे की बात है, नहीं नहीं बीजेपी ना बेरोजगारी और जो महंगाई है इन पे फोकस नहीं कर रही है, वो हिंदू मुस्लिम करवा रही है। अरे मूर्खों, पहले ये बताओ जब देश बंटवारा हुआ था तब आरएसएस थी जो इतने लाखों हिंदू मार दिए गए? थी? नहीं। एक बात बताओ और, कि जब देश का जब बंटवारा हो रहा था तो मुस्लिम लीग को 1946 में पूर्ण बहुमत से जो जिताया था वो कौन थे? इसी देश के मुसलमान, जो पाकिस्तान बनने के बाद भी नहीं गए, हरामखोर आज तक यहीं रह रहे हैं और बोलते हैं कि सभी का खून
शामिल है इस मिट्टी में। अबे काहे का खून शामिल है? तुम्हारे लिए पाकिस्तान बना था, गए नहीं, और बोलते हो कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। अबे तुम किस मिट्टी की बात कर रहे हो? कहने को बोलते हो कि नहीं नहीं, हम देखो हम कैसे मुसलमान हैं कि हम पाकिस्तान नहीं गए क्योंकि हमें हिंदुस्तान प्यारा था। अरे हिंदुस्तान प्यारा नहीं था, सोची समझी साजिश थी। ये वही मुसलमान हैं सारे, वही आज भी ये वही मुसलमान हैं जो मुस्लिम लीग को जिताने के बाद आज भी यहीं पड़े हुए हैं और आज भी यहीं का खाते हैं पर गाते पाकिस्तान की हैं। इनको मस्जिद चाहिए, मस्जिद सही नहीं, मस्जिद बनी कहाँ पे? सब मंदिरों पे मस्जिद बना रखी है इन्होंने। इतने बेशरम बेहया बेगैरत लोग हैं कि कभी भी यूं नहीं कहते कि चलो ठीक है ये गलत है, जब हो गया अब सही कर लेते हैं। पर नहीं, हम वही करेंगे जो आक्रांता करता है। इनके जो आइडल हैं, जो हीरो हैं, औरंगजेब, तैमूर लंग, अहमद साहब बाबर, यही सब है। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो यही काम करती है कि भाई हम ना वही करेंगे जो हमारे बाप दादा कर गए। तो कुल मिला के यही है कि जो जितनी चलनी थी अब वो चल गई। अब तो एक एक मंदिर चुन चुन के रहेंगे, चुन चुन के। तो उसके लिए तैयार रहो, चाहे रो, चाहे चिल्लाओ या कुछ भी कहो। वो तो जो होना है वो होकर ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। तुम गए तो सुप्रीम कोर्ट दुबे जी बन के, पर वहां चौबे जी छब्बे जी बन के वापिस आ गए, एक ना चली। अब तुम रैलियां निकाल रहे हो, नहीं हमारी मस्जिद शहीदे कर देती। अरे जब कहाँ गए थे जब मंदिर तोड़कर ये मस्जिदें बनी थी? तुम तो इतने बेहया लोग हो कि कम से कम ये तो कह देते कि चलो अब पहले जो गलतियां हुई वो हो गई, पर अब जो है उसे ठीक कर लेते। पर नहीं, तुम हर सही चीज को गलत ठहराने में लग जाते हो। तो भाइयों बहनों, कहने का मतलब ये है इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। अब एक बात आखिरी में यही याद आती है कि अल्लाह जाने क्या होगा आगे, कि मौला जाने क्या होगा आगे।